अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है एल्स इफ। साउंड्स वियर्ड राइट, क्योंकि अब तक हमने देखा कि इफ एल्स क्या होता है, अब मैं बोल रहा हूँ एल्स इफ, तो कुछ अजीब सा है। लेट्स सी। तो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और हम बोल देंगे यहाँ पे नंबर नेम्स डॉट पी वाई। तो इसमें मुझे करना क्या है, बहुत सिंपल सा चीज़ करना है। जिस एग्जांपल का मेरे पास कोई नंबर होगा यहाँ पे, लेट्स से 2, और हम नॉर्मली नंबर को लेंगे रेंज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, अगर इन नंबर्स के बीच में, जैसे 1 to 5 के बीच में यूज़र ने कोई वैल्यू इनपुट किया है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नंबर जो आ रहा है ना यहाँ पे वो यूज़र के पास से आ रहा है लेट्स से, तो डिपेंड अपॉन क्या नंबर इनपुट हुआ है मुझे उसका वैल्यू प्रिंट करना है या फिर उसका नाम प्रिंट करना है नेम फॉर्मेट में। तो अगर वैल्यू आया है 2 तो मुझे प्रिंट करना है TWO, अगर वैल्यू आया है 4 तो मुझे प्रिंट करना है FOUR, एंड यू गॉट द गेम। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं प्रिंट कर देता हूँ वहाँ पे जो मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे प्रिंट करना है बेसिकली यहाँ पे 1, और यहाँ पे को पार्ट बहुत ज़रूरी था बिकॉज मुझे अभी 4 बार प्रिंट करना पड़ेगा, इनफैक्ट 5 बार प्रिंट करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो मैंने लिख दिया प्रिंट, और फिर यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट, पता नहीं मैंने स्पेस क्यों दिया बीच में, आदत सी हो गई अभी। सो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 3, यहाँ पे लिख दिया है हमने 4, और यहाँ लिख दिया है हमने 5। तो बेस्ड ऑन, यहाँ पे देते हैं एंटर ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। तो बेस्ड ऑन ये वैल्यू क्या है वो चीज़ प्रिंट होना चाहिए। बट अभी क्या होगा ना, जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे num अंडरस्कोर नेम्स डॉट पी वाई, एंटर करते ही उसने सब प्रिंट कर दिया, जबकि मुझे सब प्रिंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ टू प्रिंट करना है विच इज TWO। तो ये करने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने सीखा था इसके पहले वीडियो में, जो है इफ। तो चेक करेंगे, इफ नम इज इक्वल टू 1 तो ऑफकोर्स हमें प्रिंट करना है ये पार्ट, नहीं तो अगर ऑपोजिट कर देंगे यहाँ पे इफ हम, इफ नम इज इक्वल टू 2 तो हम प्रिंट कर देंगे 2। इस तरह से हम कर सकते हैं सारे स्टेटमेंट्स को और वो चल जाएगा। बट डोंट यू थिंक इतनी बार इफ लिखना, प्रॉब्लम क्या है ना बताता हूँ। ठीक है, काम करते हैं इसको लिख ही देते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा बट ठीक से समझ में आएगा। इनफैक्ट टाइम मेरा जाएगा क्योंकि एडिटर तो एडिट कर देगा टाइप करना। ओके इतना टाइप करके पानी पीना पड़ेगा अभी, ठीक है। ओके सो ये प्रिंट करने के बाद ऑफ कोर्स ये चलना चाहिए। सो इफ आई ट्राई दिस नाउ, तो उसने प्रिंट कर दिया 2। अगर ये वैल्यू लेट्स से 5 है यहाँ पे, तो वो प्रिंट करेगा 5। लेकिन अगर इसको हम डीबगर लगा के यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप देखोगे और स्टेप इनटू करूंगा, तो उसने चेक किया, अच्छा 1 नहीं था, क्या वो 2 था, वो 2 भी नहीं है, क्या वो 3 था, वो 3 भी नहीं है, क्या वो 4 था, 4 भी नहीं है, क्या वो 5 था, हाँ 5 था, उसने वो 5 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ पे 2 होता लेट्स से, और फिर अगर मैं डीबगर लगाता यहाँ पे और रन करने के बाद उसने चेक किया, अच्छा 1 तो नहीं था, क्या वो 2 है, हाँ 2 है, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया नीचे। एज यू कैन सी, क्या वो 3 है, बार बार क्यों चेक कर रहा है, हर एक के साथ चेक कर रहा है, 3 भी चेक कर रहा है, 4 भी चेक कर रहा है, 5 भी चेक कर रहा है, क्योंकि दैट्स हाउ इफ वर्क्स। जब हमने एक चीज यहां पे सही हो गया तो भी वो इफ चेक करेगा, क्योंकि इफ का काम ही वही है। वो आगे जाएगा, वो देखेगा अच्छा यहाँ पे भी इफ कंडीशन, उसको नहीं पता ना कि यार ये एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद ये चेक करने की जरूरत नहीं है। इतने भी स्मार्ट नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमें उसको स्मार्ट बनवाना पड़ेगा। तो कैसे करें इस चीज़ को, तो सबसे पहले स्टॉप कर देंगे, फाइल्स में जाएंगे ताकि अपना जो यूजुअल चीज़ें है वो दिखे। यहाँ पे डीबगर ब्रेक पॉइंट निकाल देते हैं टाइम बिन। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये इफ एग्जीक्यूट हो तो ये पार्ट एग्जीक्यूट ना हो, और ये हमने देखा था पहले भी जहाँ पे हमने यूज़ किया था इफ एल्स, क्योंकि जब इफ एग्जीक्यूट होगा तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट इफ यू गो बैक हियर, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स, तो एल्स में क्या होगा ना, वी कांट पुट अ कंडीशन इनसाइड एल्स। वो सीधा सीधा खुलेआम घूमता बोलता है मैं तो एल्स हूँ, मैं कुछ चेक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे पहुँचा इसलिए हूँ क्योंकि इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट यहाँ पे तो हम एल्स नहीं ले सकते, क्योंकि एल्स लिख देंगे एक के लिए हो जाएगा, बाकियों ने क्या पाप किया हुआ है। तो क्या करें, तो एल्स की जगह पे उसको बोलेंगे भाई तू भी चेक किया कर ले। लेकिन एल्स बोलेगा मैं तो नहीं करूँगा, बट मेरा एक बड़ा भाई है जो कर सकता है, जो है एलिफ। एलिफ का मतलब है एल्स इफ, जिसको उन्होंने शॉर्ट बना दिया और बना दिया एलिफ। इसका मतलब ये है, पहले ही चेक करेंगे अच्छा क्या ये मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो वो चेक करेगा अच्छा इससे ट्राई करके देखते हैं, तो वो हो गया एल्स इफ। जब ये भी नहीं होगा तो हम यहाँ पे चिपका देंगे अलिफ, और यहाँ पे चिपका देंगे अलिफ, और यहाँ पे भी चिपका देंगे अलिफ। तो इससे क्या होगा, जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो यहाँ जाएगा, जब ये भी नहीं होगा तो यहाँ जाएगा। और लेट्स से ये हो गया, ये मैच हो गया, तो वो अपना काम कर देगा और फिर बाकी चीज़ें चेक नहीं करेगा। और आपको यहाँ पे चाहिए होगा प्रूफ, तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ 5 और यहाँ लगा देते हैं हम डीबगर, और फिर इसको हम करते हैं रन,
और फिर हम करेंगे स्टेप इनटू, क्योंकि वो फर्स्ट से मैच नहीं कर रहा है वो जाएगा सेकंड पे, सेकंड से मैच नहीं किया थर्ड से मैच नहीं किया फोर्थ से मैच नहीं किया फिफ्थ मैच कर लिया 5 प्रिंट हो गया, डन। बट लेट्स से अगर ये वैल्यू 2 है, अब क्योंकि 5 था तो सब कुछ चेक करना पड़ा उसको, लेकिन जब हम 2 से करेंगे इसको तो फर्स्ट चेक करेगा नहीं मैच हुआ, सेकंड चेक करेगा मैच हो गया, 2 प्रिंट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था ना, तो नीचे आया ही नहीं, हमने कुछ काम ही नहीं किया वहाँ पे, उसने ये सारी चीज़ें स्किप कर दिया, एंड दैट्स हाउ एल इफ वर्क्स। अब इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो लास्ट का चीज़ है ना उसको चेक करने की जरूरत क्या है, इनफैक्ट एक्चुअली करने की जरूरत है। व्हाट इफ समवन एंटर्ड 7, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, यूजर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो सही इनपुट देगा। जब हम भी कोई जाते हैं वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम तो वो कुछ वैल्यूज हमें पूछता है, हम गलतियां कर देते हैं क्योंकि जिसने उसको बनाया था उसके लिए वो फैमिलियर है, हमारे लिए नहीं है। तो ये हमारे लिए फैमिलियर, हमें पता है कि यार नम का वैल्यू 5 के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट यूजर ने बोला 7, अब क्या होगा? जब हमने उसको 7 कर दिया ना, इसका आउटपुट चेक करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ मैच नहीं हुआ और सीधा वो बाहर चले गया और कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो एक काम कर सकते हैं, हम लास्ट में यहाँ पे डाल देंगे सिर्फ एल्स और यूज़र को बताएंगे एंटर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5। इससे क्या होगा ना, यूज़र को समझ आएगा अच्छा वो क्या गलती कर रहा है, तो रन करने पे वो बता दिया एंटर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5। बट अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे दिया होगा 4, तो वो इस बात नहीं बोलेगा एंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 4 क्योंकि मैच हो चुका है। तो ये जो एल से तब एग्जीक्यूट होगा जब इसमें से कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और यहाँ पे आ गया आउटपुट 4। सो या दैट्स हाउ वी यूज एल इफ। हाँ, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं नेस्टेड इफ यू वांट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 प्रिंट कर दिया, बट मुझे ये भी चेक करना है कि क्या और क्या चेक करें यार, इफ नम लॉजिकल नहीं है बट ऐसे ही चेक कर रहा हूँ बस, या फिर आप एक्चुअली लॉजिकल बनाना ही है इसको, तो एक दे देते वैल्यू यहाँ पे, लेट्स से सैलरी इक्वल टू 10, तो हम चेक करेंगे इफ सैलरी इज इक्वल टू और मे बी मोर देन 7, कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ही 3 प्रिंट करना है। क्योंकि अगर सैलरी कम दे रहे हो भाई तुम, इससे भी कम, तो मैं जानबूझ के गलत प्रिंट करूँगा, ठीक है, मेरी मर्जी। कम सैलरी दोगे तो गलत वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने वैल्यू दे दिया यहाँ पे 5, जो सैलरी बहुत कम है, पता नहीं मैं किस करेंसी में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर करने पे यहाँ पे आ गया 4 क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 4 दिया हुआ है, लेट्स से 3 से मैच करते हैं उसको और रन करते हैं, तो उसने 3 प्रिंट कर दिया, गलत कर सकते हैं, ठीक है। कूल, सो दैट्स हाउ बेसिकली यू वर्क विथ एल्स इफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।